Hello guys, today we are going to discuss about the current affairs of the day 2nd June. I have arranged up to 20 number of multiple choice questions to update your knowledge in the current affairs section in the main examination of IBPS, SBI and RRB. So today we are going to discuss current affair multiple choice questions. Let's begin. Here is the first question on your screen. As per Organization for Economic Cooperation and Development, what is the GDP growth rate estimated for the Indian economy in the financial year 22? तो फाइनेंशियल ईयर 22 में ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के द्वारा कितना जीडीपी ग्रोथ प्रेडिक्ट किया गया है, कितना जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट किया गया है? आंसर है 9.9%। आपका जो जीडीपी ग्रोथ है इंडिया का, ये एस्टिमेट किया गया है आज पर OECD, ओके, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के द्वारा ये बताया जा रहा है कि इंडिया का जीडीपी ग्रो करेगा 9.9%। द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री की तरफ से आता है। अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री, द इंडियन इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्टेड बाय हाउ मच परसेंट इन द फिस्कल ईयर 2020-21? ओके, ये फिस्कल ईयर में कितना, ये जो हमारा इंडियन इकोनॉमी है ये कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है। आपको तो पता ही होगा, ये काफी न्यूज में था और तरह तरह की वीडियोज इससे रिलेटेड आते थे। ओके, देयर आर मेनी वीडियोज इन द यूट्यूब रिलेटेड टू दिस मैटर। 7.3% जीडीपी इंडियन इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्टेड, ओके, 7.3%। ये भी तो पता होगा, वर्ल्ड नो टोबैको डे 2021, इसका थीम क्या था? जिसको हम मनाते हैं हर साल 31 मई को हम मनाते हैं, है ना। वर्ल्ड नो टोबैको डे को हम मनाते हैं 31 मई से, ओके। 31 मई, ऑन दी 31 मई वी सेलिब्रेटेड वर्ल्ड नो टोबैको डे विथ वो, तो उसका 2021 व्हाट इज द थीम फॉर 2021? तो 2021 का इसमें थीम की, ये इसका थीम क्या था? ओके, कमिट, ऑप्शन ए, कमिट टू क्विट, हम छोड़ेंगे, हम टोबैको को छोड़ेंगे, इसलिए था कमिट टू क्विट, कि आप कमिट करो कि आप छोड़ रहे हो टोबैको हर दिन के लिए। ओके, आप टोबैको को छोड़ रहे हो, इसलिए आप प्रॉमिस करो कि आप टोबैको को छोड़ रहे हो। तो कमिट टू क्विट था उसका थीम, कमिट टू क्विट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है आपका WHO की तरफ से। WHO ये जो कोविड का जो वेरिएंट फाउंड किया गया है, वेरिएंट मिला है इंडिया में कोविड-19 का, तो उसका नेम दे दिया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो कप्पा एंड डेल्टा दे दिया गया है। जो कोविड-19 वेरिएंट्स फाउंड किए गए हैं, मिला है इंडिया में, इसको नाम दे दिया गया है कप्पा एंड डेल्टा। ये आपको याद रखना है, ओके, कप्पा एंड डेल्टा। ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है आपका फेडरेशन, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के तरफ से। ओके, तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का जो प्रेसिडेंट अवार्ड होता है, ओके, ये मिला है हमारे जो प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा मिस्टर नवीन पटनायक को, का जो चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा का जो प्राइवेट सेक्रेटरी होता है भी कार्तिकेयन पांड्यान IAS ऑफिसर होता है, इसी को मिला है FIH का प्रेसिडेंट अवार्ड। ओके, किस लिए मिला है? फॉर ए कंट्रीब्यूशन
फॉर ए कंट्रीब्यूशन टुवर्ड ए डेवलपमेंट प्रमोशन ऑफ हॉकी। ओके, तो फॉर ए कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ हॉकी, हॉकी को प्रमोट करने के लिए, हॉकी की फील्ड में डेवलप थोड़ा सा डेवलप करने के लिए ये करने के बाद भी कार्तिकेयन पांड्यन को यहाँ पे मिला है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की तरफ से प्रेसिडेंट अवार्ड यहाँ पे मिला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है H10N3 बर्ड फ्लू ये पाया गया है फर्स्ट ह्यूमन केस, तो एक आदमी में बर्ड फ्लू देखने को मिला है, ये चाइना में मिला है। सब कुछ चाइना में होता है, क्या कंट्री है? ओके, चाइना में ये मिला है, ये आपका मिला है चाइना में। तो जून 1 को हम किस डे में से मनाते हैं? वर्ल्ड मिल्क डे था, जून 1 को था वर्ल्ड मिल्क डे, ये आपको याद होगा। वर्ल्ड मिल्क डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन जून 1, जून 1 को हम मनाते हैं वर्ल्ड मिल्क डे, ये आपको याद रखना है। तो वर्ल्ड मिल्क डे का थीम था सस्टेनेबिलिटी इन दी डायरी सेक्टर, ये था उसका थीम, सस्टेनेबिलिटी इन दी डायरी सेक्टर, ये था उसका थीम 2021 का। ओके, सस्टेनेबिलिटी इन दी डायरी सेक्टर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज पास्ड एन ऑर्डर टू सेट अप, वो सेट करेगा 30 स्किल डेवलपमेंट कॉलेजेस एंड 1 यूनिवर्सिटी। ओके, 30 स्किल डेवलपमेंट कॉलेजेस यहाँ पे बनाया जाएगा। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको पास कर दिया है। 30 के 30 यहाँ पे डेवलपमेंट कॉलेजेस एंड 1 यूनिवर्सिटी यहाँ पे मनाया जाएगा, ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको पास किया है। ओके, तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज पास्ड एन ऑर्डर टू सेट अप 30 डेवलपमेंट कॉलेजेस एंड 1 यूनिवर्सिटी, ये आपको याद रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आर्टिकल आता है वही उसी से रिलेटेड, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट पासेस ऑर्डर फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 30 स्किल डेवलपमेंट कॉलेजेस 1 यूनिवर्सिटी। हम देखिए अमरावती, आंध्र प्रदेश, इंडिया। द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश हैज passed an order and accorded administrative sanction to State Development Corporation for the establishment of 1 skill development university and 30 skill development colleges across the state। ये होता है बड़ा अचीवमेंट। ओके, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ YS जगनमोहन रेड्डी, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश, YS जगनमोहन रेड्डी। ओके, one college will be set up in each of 25 parliamentary constituency, one each will be set up in IITs across the state and will be set up in, ये उसका एक जगह होता है CM YS जगनमोहन रेड्डी कॉन्स्टिट्यूएंसी। ओके, तो CM YS जगनमोहन रेड्डी का कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम होता है, यहाँ आप देखिए, मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, CM का जो नाम होता है यहाँ पे पुली भेंडिला। ओके, पुली भेंडिला नाम होता है। CM YS जगनमोहन रेड्डी का कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम होता है पुली भेंडिला, ये आपको याद रखना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है पूजा रानी हैज ओन गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन बॉक्सिंग स्पोर्ट में इनको मिला है गोल्ड मेडल। ओके, 2 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुआ था, उसी से इसको मिला है गोल्ड मेडल। यहाँ हम देखेंगे पूजा रानी विंस हर सेकंड एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स गोल्ड आफ्टर बीटिंग इन 75 kg फाइनल। तो ये जो होता है प्लेयर, ये प्लेयर का नाम होता है, ये उज्बेकिस्तान से है। ओके, उज्बेक नेशनल है। तो ये इसी को ये हराया है और इसी को बीट करने के बाद पूजा रानी को मिला है सेकंड एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप गोल्ड मेडल, इसको मिला है।
तो फ्रेंच ओपन में नाओमी ओसाका जो है वो उसी से विड्रॉ कर लिया था हरसेल्फ। ओके, उसका ये तो ये नाओमी ओसाका जो है ये जापानीज टेनिस प्लेयर है। ओके, नाओमी ओसाका इज द जापानीज टेनिस प्लेयर जिसी को मिला था स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर। ओके, स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर मिला था नाओमी ओसाका को। ओके, लाउरियस के तरफ से, ये आपको याद होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, कानारा बैंक ने यहाँ पे लॉन्च कर दिया है 3 लोन स्कीम, जिसी का एक का नाम होता है चिकित्सा, जीवन रेखा एंड सुरक्षा। ओके, चिकित्सा, जीवन रेखा एंड सुरक्षा, ये कानारा बैंक ने इसको लॉन्च किया है 3 लोन स्कीम ड्यूरिंग द कोविड टाइम। ओके, तो कोरोना काल में ये इम्पोर्टेंट होता है कि लोगों के पास पैसा पहुंचाना और लोगों को पैसा को ऑनलाइन के थ्रू ट्रांसफर करना। ओके, तो ये कोरोना काल में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो कानारा बैंक ने ये 3 लोन स्कीम लॉन्च किया है। एक का नाम होता है चिकित्सा, जीवन रेखा एंड सुरक्षा। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ कोविड-19 वेरिएंट दैट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन यूके? आपको याद होगा। ओके, यूके में डिस्कवर किया गया था फर्स्ट। यूके वेरिएंट ये बोलते थे, तो उसका नाम था अल्फा। ओके, अल्फा था उसका नाम। ओके, जो कि फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द यूके। तो हमारे उड़ीसा गवर्नमेंट ने ये कर दिया है। उड़ीसा गवर्नमेंट की जो स्कूल करिकुलम होता है, ओके, स्कूल एंड कॉलेज करिकुलम में, स्कूल एंड कॉलेज की सिलेबस में ये इंक्लूड किया जाएगा डिजास्टर एंड पैंडेमिक मैनेजमेंट की कोर्स को, यहाँ पे इसको इंक्लूड किया जाएगा। ओके, ये स्टेट गवर्नमेंट ने इसको फैसला ली है। दिस इज ए वेरी बिग डिसीजन बाय द ओडिशा गवर्नमेंट। आई एम रियली अप्रिशिएटेड। ओके, ओडिशा गवर्नमेंट हैज इंक्लूडेड डिजास्टर एंड पैंडेमिक मैनेजमेंट इन द स्कूल एंड कॉलेजेस। ये आपको याद रखना है। See you soon in the next video. तब तक के लिए सब्सक्राइब माई चैनल and share the video with your friends and watch this and remember the things and update your knowledge.